नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। सड़क पर बैठा हुआ हर आदमी पागल नहीं होता। उसके हाल हुलिये पर जाकर के कभी ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो पागल है या समझदार नहीं है, कोई अनपढ़ है, कोई गंवार है। लेकिन इस शख्स को जो हम दिखा रहे हैं आपको, नाम है नित्यानंद और लखनऊ का ये शख्स रहने वाला है। बाकी कहानी खुद ही समझते हैं। और इस शख्स पर नज़र हमारी इसलिए पड़ी क्योंकि ये शख्स जो है आती जाती गाड़ियों के नंबर नोट कर रहा है। और सेक्टर 13 में ये जो पानी की श्री राम मंदिर के बाहर बिल्कुल ये शख्स, क्या कहिए एक बार आवाज। पीपल के नीचे श्री राम मंदिर है। क्या नाम है आपका? नित्यानंद। कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ। लखनऊ के। यहाँ कैसे आए? यहाँ मैं मतलब गुरुद्वारा साहब वगैरह सब जगह घूमता हूँ, तो उसी में आया था 21 तारीख को। तब से हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया तो मेरे एक तो मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, और पहले भी लॉकडाउन लग गया तो वैसे भी नहीं जा सकते हैं। पढ़े लिखे हो? थोड़ा बहुत हाँ। कितना पढ़े हो? ऐसे ही है, इंटर किए थे, +2। उसके बाद भी पढ़े हो आगे? पढ़े थे लेकिन पढ़ नहीं पाए फिर। कितनी कौन सी क्लास तक गए? BSc तीसरी साल तक नहीं पहुँचे, मतलब तीसरी साल में फेल हो गए हम 2 बार। अच्छा, तो वैसे कोई काम धंधा करते हो? नहीं, शुरू से ही हम तो जैसे कि पढ़ाई, मतलब कुछ हमारे अंदर ब्रेन नहीं था फिजिकली, मतलब संसार के बारे में कुछ, मतलब वैसा नहीं टेक्निकल ब्रेन, लेकिन बस खाली दिमाग सोचते रहते, तो वही भगवान के सहारे हो इस तरह से थोड़ा बहुत अपने जो काम वैसे होते हैं तो वैसे कर लेते थे अपने नित्य काम वाले। बाकी और कोई काम मैं सीखा नहीं जा सकता, जैसे तो बाकी पूजा ही सीखा, तो पूजा में भगवान ही भगवान मुझे हमेशा मिलते रहे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी, क्योंकि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि मेरे जैसे बिना दिमाग वाला आदमी भी इस जिंदगी इस दुनिया में जी कैसे रहा, मैं ये सोचता था। तो मैं ये सोचता था कि कोई शक्ति तो है ही है जो मुझ जैसे आदमी को भी जिला रही है, जिसके अंदर कोई दिमाग ही नहीं। मैं देखता हूँ कि 1 से 1 ब्रेन वाले लोग परेशान घूम रहे हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना रुपए से, ना किसी चीज़ से, ना घर परिवार से, ना किसी फैसिलिटीज से। ऐसे रखा है जैसे भगवान जी रखते। तो मैं भगवान जी के बारे में सोचता था कि आखिर कैसे हैं, कहाँ क्या, तो वही सोचते सोचते मुझे मिल भी गए। भगवान मिले आपको? हाँ, खूब मिले। मिले क्या, अब खूब मिले, इतने मिले कि हमेशा अभी भी भगवान ही है। गणेश जी मुझे मेरे कल्ली गणपति बप्पा मोरया ये महाराष्ट्र से चले आए। ये देखिए, ऐसा मजाक वाली बात थोड़ो ना है। गणपति बप्पा महाराष्ट्र को ऐसा ही थोड़ा ले गए। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री है हमारे देश की क्या दुनिया भर की, तो कितना पैसा है, और बम्बई में कितना पैसा क्यों है, क्यों गणपति बप्पा मोरया करते रहते हैं वहाँ के दिन, लोग रात दिन। गणपति बप्पा रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, जिसको चाहे रिद्धि और सिद्धि यही दे देते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगले वर्ष फिर नहीं, अगले वर्ष फिर आना, अगले वर्ष फिर जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरया। हमको छोड़ के दूर न जाना, गणपति बप्पा मोरया। अच्छा, ये भगवान की भक्ति में ही लगे हो? हाँ, बस ये और ये सब, ये इन्हीं से फुर्सत ही नहीं है हमें। तो पता नहीं कितने कितने तो मंत्र हैं, कितने कितने वो हैं। पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी कम लगता है भगवान जी की अभी पूजा कुछ कर ही नहीं पाए। वो भगवान राम देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश है। तो माँ बाप परिवार भी है आपका? सब आनंद में है। हमें भगवान जी ने निकाल लिया घर से, तो हम निकल गए। अच्छा, अब क्या करते भाई, जब भगवान ही जी निकाल रहे हैं तो हमने आज तक कभी कुछ किया नहीं। जो भी किया सब भगवान जी ऐसे कराते रहे, हमें मानना पड़ेगा। भाई भगवान जी की नहीं मानोगे, कोई मरने के लिए घूम रहे हैं क्या? अभी भगवान जी कहे बेटा इधर जाना तुम, इधर इधर हम सोचें कि इधर पुलिस का खतरा है और पब्लिक का खतरा है, यार चलो इधर चलो, भगवान जी के क्या देख लेंगे। लेकिन हमें दिख रहा है कि इधर मौत है, लेकिन भगवान जी ने कहा इधर ही जाओ, तो हम तो इधर ही चल देते हैं। बस हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हाँ जी। तो भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? यहाँ करनाल इज द आई थिंक वेरी religious place of our country, because I looking here that everyone is very kind and heartful to the poor, and no, I think no poor here is starved, maybe starved। देखिए 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 देखिए, अभी आप देखिए शुभ नाम बता दीजिए अपना जरा। करण है जी, करण। सनॉफ बेचारे गरीब है, बेचारे के काम आ जाएंगे पैसे बेचारे। नहीं, सनॉफ पिताजी का नाम बता दीजिए। सुरेश कुमार जी। 1 मिनट। सनॉफ श्री करण, यही काम करता हूँ मैं, जो काम मुझे अच्छा लगता है वही लिख लेता हूँ। श्री करण, सनॉफ श्री सुरेश, साथ में सुरेश, साथ में मन्नू। अच्छा श्री मन्नू, श्री मनु,
सन ऑफ श्री कीमतीलाल। तेज लिखना पड़ता है क्योंकि मुझे रात दिन लिखना है। कीमतीलाल, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा। इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए, ये 50 रुपए दिए इन्होंने मुझे, 50 रुपए, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने दस्तखत बना दूंगा, भगवान जी तक इनकी रिपोर्ट पहुंचा दूंगा। बस ये मेरा काम। भगवान जी तक रिपोर्ट पहुंचाओगे? बस सीधे, बस यही काम ही है अपना। भगवान जी से सीधे, अगर हम रिपोर्ट नहीं पहुंचाएंगे तो वो मुझसे पूछेंगे तुमने जो खाना खाया है आज का दिन का, तो तुमने उसका किया क्या है। हाँ, वो ये रिपोर्ट देने वाला काम ही हमारा, यानी हम भगवान जी के रिपोर्टर हैं सीधे, ये समझ लीजिए आप। भगवान जी के रिपोर्टर हैं सीधे। चाय पी लेंगे, कुछ लोगे? कॉफी वॉफी जो हम खाते पीते दिन भर रहते हैं, जो हमें खिलाओ। आज खाया है ढंग से तब तबीयत सही हुई है, नहीं तो अभी 20 दिन से ऐसे ही डरा था मैं, भूखा प्यासा टाइप से। हम कल भी आए थे शाम को, हाँ आपको हाँ, देखा था यहाँ पे, यहाँ बैठे 3-4 दिन पहले तो यहाँ मैं उठ नहीं पा रहा था पूरे करनाल में। हाँ, पिला देना जो खिलाना पिलाना, कोई कुछ भी खिलाया पिलाया मैं खा लेता हूँ, पूरे दिन खाता हूँ। भगवान जी के रिपोर्टर हो? हाँ जी। देखिए, एक हम है पब्लिक के। अरे नहीं, तो वो भी आप भी भगवान जी के ही थ्रू हो, इस तरह थोड़ा ना। अब ये है कि हमारा जो है अलग, हम तो कोई मतलब हमने हर एक के मैं हर एक के काम आता हूँ मैं, चाहे वो जो मर्जी है, एनीवे चाहे वो जो मर्जी है, सर मास्क, ओके चाहे वो जो मर्जी है, मास्क डालो, मास्क पुलिस वाले हैं, एवरीथिंग। कैसे मदद करने का दिल किया आपका इनकी? वैसे सर, मैं यहाँ से आता हूँ, गरीब है मन किया बेचारे, इनकी तो मैं हेल्प यहाँ के पे आ लिए गया। कुछ खाना पीना ये सब वो सब इनके लिए करने के लिए तैयार है हम सर, जो मर्जी एवरीथिंग। हम निर्मल कुटिया में सेवा करते हैं दिन रात, लोगों गरीबों को खाना खुना खिलाते हैं, अपनी गाड़ी गुड़ी लेके जाते हैं। कोई सा गरीब है बेचारा जिसको खाना नहीं मिल रहा, लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आ रही है जी, बहुत ज़्यादा। तो ये शख्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, नित्यानंद इनका नाम है। और एक और साइड मैं हाँ, जो करनाल के बारे में बात कर रहा था, मैं रुक जाइए, अगर मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा आपको। करनाल एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी आदमी क्या 150-500 आदमी भी गरीब अगर घूम रहे हो, 1000, 2000, 5000, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में मैंने किसी शहर में दान पुण्य होते हुए देखा तो करनाल में देखा, डेफिनेटली। एंड वेरी वेरी peaceful, very very planned, very very comfortable, and very very I can't admire in my birds that what feelings I have in me for Karnal. Thank you. कुछ करने का दिल नहीं किया आपका, मतलब कुछ और करने और का? क्या करना बाकी रह जाता है इससे बड़ा? और कोई पद हो सकता है दुनिया का कि भगवान का रिपोर्टर बैठा हो? कोई है, कोई दावा कर सकता है? भगवान गाड़ियों के नंबर लिख लिए अब तक आपने? हमने पता नहीं क्या क्या लिखे, खाली नंबर ही थोड़ा लिखे हैं। हमने तो इतिहास, भूगोल, यहाँ का हमने पुलिस स्मारक देखा, शहीद स्मारक। मैं 7 दिन तक बीमार पड़ा था कल्पना चावला अस्पताल के सामने, मैं वहाँ टहलते हुए निकलता था, बड़ा मुश्किल में 3 दिन तो बाद उठा। तो मैं 3 दिन बाद तो प्रसादा छकने गया निर्मल कुटिया पे, तीसरे दिन बाद भूखा प्यासा पड़ा रहा था। ऐसे इस तरीके से तो मैं कई दिन पड़ा रहा। तो मैं 6-7 दिन उधर से घूमते हुए निकलता, तो मैं कहता था बड़ा सुंदर बौद्ध स्तूप टाइप का कोई बना, धार्मिक स्थल बना हुआ है, बड़ा देखने में यार अच्छा लगता है, लेकिन गंदा इतना पड़ा हुआ है, देखने की इच्छा नहीं करती उधर। 7वें 8वें दिन मेरा दिमाग हुआ चल के देखा जाए आखिर है क्या ये। तो मैं गया वहाँ, इतने चिथड़े कपड़े, ये ब्राज और टाइम तमाम गंदे गंदे उसके ऊपर इधर उधर टंगे हुए। मैंने कहा अरे यार, और मैंने जब देखा ये पुलिस शहीद स्मारक है, और इतना यार गंदा, ये चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, जैसे कि वहाँ पे किसी ने उसको क्या रे ध्यान ही नहीं दिया हो। मैंने तुरंत सफाई करी, मैंने फटाक से सब जितने ही कपड़े थे, कम से कम 20 किलो कपड़े सड़क पर उठा के फेंक दिए। मैंने कि जिसको देखना हो आके रोके, आगे मुझसे बात करे, आगे कौन है यहाँ पे इस हरियाणा के अंदर की जिसने इसके अंदर क्या बना रखा है आपने? ये ट्रेन है, जल्दी से ट्रेनें चालू करवाएं जिससे कि देश के लोग इधर उधर घूमे, हम भी घूमे। वैसे हम रहेंगे अब इसी मंदिर पे। ये भगवान अयोध्या नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम, सीतापति, कौशल्यानंदन, श्री दशरथ नंदन। कितनी गाड़ियों के नंबर लिख बैठे अब तक आपने? अरे खाली नंबर ही नहीं लिखे हैं मैंने, गाड़ी नंबर तो लिख दिए होंगे। क्या क्या लिखते हो? क्या पता नहीं क्या क्या लिखता हूँ मैं। नंबर बताऊँ अगर किनके, तो कहाँ बताऊँ मैं आपको। ये देखो सब नंबर ही हैं, तो कम से कम लिख लिए होंगे मैंने 500 गाड़ियों के नंबर। 500 गाड़ियों के? हाँ। तो ये क्या बनाया? ये मैं दोबारा पूछना चाहता था, ये क्या बनाया आपने? ये ट्रेन है, ट्रेन। ये देखिए, ये ट्रेन बना दी आपने? हाँ जी, ये सब ऐसे है, छोटे बड़े कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डिब्बे लगा दो ट्रेन। इंजन मजबूत है हमारा, जापानी इंजन है। जापानी नहीं, आजकल तो हमारे इंडिया में भी
का अभी टेक्निक बन तो गई ये है। क्यों बनाया आपने? ये गाड़ियां चलेंगी तो अच्छा लगेगा, बिना गाड़ी चलते अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा मालूम पड़ता है। सब सन्नाटा, ट्रेनों से तो हमारे देश का ज्यादातर लोग जो है यात्रा करते हैं। अब हमें यहाँ से जाना है, बनारस जाना है, तो हम बस से तो जा नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा तो एक भी नहीं होता, तो अपने ट्रेन में चले गए। तो ट्रेन में टिकट नहीं टिकट नहीं लेते बाबा लोगों की। ये हाँ, ये दैट्स इंडिया का, भारत का सबसे तरक्की वाला पॉइंट ये है कि टीटी लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो बाबा लोगों से टिकट के बारे में पूछते ही नहीं, चाहे स्लीपर में हो, एक मिनट, चाहे स्लीपर में हो, चाहे जनरल में। टीटी लोग, अपने देश के लोग वैसे इतने समझदार हैं कि वो जान जाते हैं इनके पास पैसे नहीं, तो इनसे बाबा से क्या कुछ बोलना। तो स्लीपर में भी बैठे हो तो टीटी लोग कुछ नहीं कहते, कितने भी टीटी निकल जाएं, कहीं से कहा, यहाँ से हजूर साहब तक गए, 20 यूँ टीटी आए, लेकिन किसी ने नहीं कहा। स्लीपर में ऐसे ही पड़े रहे थे बीच के डिब्बों में, किसी ने। कहाँ की यात्रा करती मैं हजूर साहब घूम आया हूँ, पटना साहब, दरबार साहब तो जाता ही रहता हूँ जनरली, और बाकी चक्कर भी लगा लेता रहता परिवार हूँ। में कौन कौन लोग हैं आपके? सभी लोग भगवान जी की दया से, बच्चे, माँ, शादी भी हुई आपकी? शादी भी, बच्चे, मेरी पत्नी भी है, अच्छा, और हाँ मेरे 3 मतलब भाई हैं, सिस्टर्स हैं, मेरी टीचर हैं, वो उनके हस्बैंड भी टीचर है। मेरी मदर को पेंशन मिलती है कम से कम 25-30 हज़ार रुपये, और बहुत अच्छी फैमिली है मेरे, मतलब सब गुरुजी वाहेगुरु जी की दया से, जिन्होंने मुझे घर से निकाला 7-8 साल पहले मुझे मिले गुरुजी वाहेगुरु जी टीवी के थ्रू। जब मैंने सुबह पूजा के बारे में सोच रहा था, मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी फंस रही है यार भगवान जी, तो मुझे लग रहा अच्छा खासा मामला, चक्कर फंस गया। तो आज से 8 साल पहले, लगभग 2012 में, गर्मियों का दिन था, मतलब मार्च का महीना था शायद, अप्रैल का, तो मैंने यार सुबह के टाइम 5 बजे मैंने कहाँ भगवान जी का चैनल लगाऊं, वो दरबार साहब पीटीसी पंजाबी लग गया, अमृतसर साहब। अच्छा। हाँ, जब मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा समझ में आया, मैंने कि लग रहा कुछ भगवान जी हैं तो यार। मैंने कि पूरे इतने साल हो गए, 35 साल, अभी तक दर्शन तो हुए नहीं भगवान जी के। अच्छा दिमाग लगाए पड़े हैं भगवान जी में, वो गोल ही गोल घूमते हैं, पहुँचते हैं नहीं वहाँ तक। वो उस दिन मेरे कुछ समझ में आया कि लग तो रहा है यार भगवान जी हैं। फिर 2-3 दिन में लगातार देखता रहा, 4-6 दिन देखा, अब मैंने कही हैं भगवान जी हैं। और भगवान जी जैसे ही मैंने कहा है तो वही टीवी पे ही मिल गए भगवान जी। 7-8-10 दिन, 10-12 दिन मैंने देखा। तो मैं उसके बाद एक बात पे लड़ाई हुई मेरी घर पे, लड़ाई क्या हुई, मैं हाँ पहले हाँ गुस्से वाली बात आई, फिर मेरी लड़ाई हुई घर पे एक दिन। मैं तो गुस्सा इतना आ ही जाता था टेंशन वगैरह बाजी में, तो मैंने एकदम मतलब मारने मूरने की नौबत आ जाती थी। गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो भगवान जी ने क्या समझाया मुझे उसी दिन, जिस दिन मुझे गुस्सा आई थी, जिससे अगले एक दिन पहले ही, कि ऐसा है। मैं फिर उसके बाद चकरा गया, मैंने कि ये चक्कर क्या है यार, कि जो मेरे मन की बात है, मेरे के साथ मैं जो यहाँ कर रहा हूँ ये कैसे जान रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक तीली होती है, जो तीली माचिस की तीली होती है, तो माचिस की तीली होती तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर वो जला दो तो वो सारी दुनिया में आग लगा सकती है ना, सारी दुनिया में आग लगा सकती है। लेकिन वो सारी दुनिया में आग तो लगा सकती है, लेकिन उसको खुद पहले से जलाना पड़ेगा। मैंने कि हाँ यार, अगर किसी को मतलब गुस्सा करोगे तो पहले अपना नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब भगवान जी वाहेगुरु जी ये कह रहे हैं, पहले नहीं खुद मरना ही पड़ जाता है एक तरीके से। गुस्से में वालों को मौत ही समझ लो हो जाती है। भाई अब मान लो तुमने अपने पत्नी को मार दिया गुस्से में, तो तुम्हारी भी फांसी हो गई, बच्चे बालक तुम्हारे अनाथ हो गए, है ना। तो मैंने ये कहा कि यार मैं ये कल मेरे साथ घटना घटी, ये कैसे बता रहे। चलो मैंने कोई बात नहीं, टाल दिया। फिर अगले दिन मतलब 2-4 दिन बाद मैं सस्पेंड हो गया। नौकरी थी आपकी? हाँ सरकारी? हाँ। कहाँ पे? अरे अच्छी खासी नौकरी थी, जाने दो। सुनो तो, मैं हो गया सस्पेंड 8-10 दिन बाद। मैंने कि हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब तक मेरे अंदर कलेजा आ गया था। मैंने कि यार भगवान जी तो मिल ही गए, गुरु जी वाहेगुरु जी मिल गए, अब क्या चिंता, अब तो देखा ही आएगा। सस्पेंड हो गया। मैंने कि बहुत बढ़िया रहा, मौसम थोड़ा सा गर्मी का था, लेकिन 2-3 दिन पानी बरसा, मेरे रात भर FM सुना। पड़ोसी भी दुखी, और दुखी क्या मतलब, उसमें इतनी FM इतनी तेज आवाज नहीं थी, रेडियो था। रात भर थ्रू मैंने FM सुना 3-4-6 दिन, और मैं 3-4-6 दिन फिर सुबह की टीवी देख ही नहीं पाता था। तो फिर 3-4-6 दिन बाद जब मैं जगा FM देख के फुर्सत हो के, तो फिर मैं टीवी देख एक दिन जगा, और फिर उसके बाद वो वाला तो प्रोग्राम सुन ही लेता था मैं, वो 9 बजे आता था। तो फिर वो भगवान जी कह रहे, जब तुम 12-1 बजे तक FM सुनोगे तो सुबह जल्दी जगोगे कैसे। नहीं है इनको कैसे मालूम मैं FM सुनता हूँ 1 बजे तक। फिर मैं समझ गया यही भगवान जी हैं। बस फिर ये बताओ, नौकरी कौन से डिपार्टमेंट में थी आपकी?
अब बस ज्यादा थोड़ा रहने थोड़ा दीजिए। थोड़ा थोड़ा बता दो। पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में थी? हाँ हाँ। क्या लगे हुए थे वहाँ? मैं वो ऑफिस में होता, एसपी ऑफिस में होते हैं वो होता। अच्छा, हाँ। सिपाही वगैरह थे क्या? नहीं नहीं, वो क्लर्क बोलते हैं उनको। अच्छा, क्लर्क थे। एएसआई है। अच्छा, फिर सस्पेंड हो गए थे आप? अरे वो तो चलता ही रहता है पुलिस विभाग में। वो यूपी पुलिस में तो अरे बाप रे बाप, अच्छा, यूपी पुलिस का मत पूछिए आप कि ये मतलब आदमी खाना खाए कि ना खाए वाले को पता नहीं है। मतलब वो सब चलते रहो, जैसा चलाओ चलते रहो। ये मैं आपको एक ट्रेन दिखा देता हूँ जो इस शख्स ने बनाई है। इनका नाम है नित्यानंद। और ये ट्रेन जो है, ये देखिए दवाई की एक डिब्बी है और साथ पीछे माचिस की डिब्बियाँ लगा करके एक ट्रेन नुमा इन्होंने एक चीज़ बना दी है। और जब इनसे पूछा गया कि ये क्या चीज़ बना रखी है तो कहने लगे लॉकडाउन है और मेरे देश की जो स्थिति है वो पटरी पर नहीं है, ट्रेनें जब तक पटरी पर नहीं दौड़ेंगी और इसलिए ट्रेन बनाई है। पिला दीजिए, पिला दीजिए। चाय लोगे? कॉफी लोगे? अरे आपको जो सहूलियत हो, हम इतना वो नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ भी पिला दीजिए जो पिलाना हो आपको। इस ट्रेन के बारे में कॉफी पिला दीजिए चलिए। इस ट्रेन के बारे में एक बार फिर बता दीजिए नित्यानंद जी। नहीं, ट्रेन नहीं इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाहता था कि ओवर स्पीडिंग, मतलब कार या मोटरसाइकिल तक, इवन मोटरसाइकिल तक ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए। हमें जो चीज हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप फालतू हवा में डंडा परेशान करते घूमो कमजोर आदमी को, उससे आपका रुतबा नहीं मतलब ड्यूटी नहीं मान ली जाएगी पूरी। क्योंकि दुनिया को आप अपने आप को संतुष्ट कर लो या अधिकारियों को संतुष्ट कर लो या पब्लिक को बहलवा लो, तो भगवान जी को तो नहीं बहला सकते हो। क्योंकि वो तो जानते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी तेज जा रही है, इसको रोकने का जिम्मेदारी है पुलिस विभाग की, जिम्मेदारी है प्रशासन की। अगर कोई ओवर स्पीड में गाड़ी जा रही है तो उसको कैसे जा रही है, क्या आपके कानून का डर नहीं है उसको? क्या आपने उसके सख्ती से रोके के जाने के इंतजाम नहीं किए? आपको चेकिंग रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। मैं 20 गाड़ियों के नंबर बता दूंगा, मैं उन्हीं गाड़ियों के नंबर नोट करता हूँ जो गाड़ी ओवर स्पीड नहीं जाती है। ओवर स्पीड गाड़ी जाएगी उसका नंबर कैसे नोट कर सकता हूँ मैं? ये प्रूफ है मेरे पास। और एक चीज और बता दूं, और ओवर स्पीड वाली गाड़ी और नंबर नोट करने से मुझे क्या फायदा? वो तो वैसे ही बेवकूफ है। ये अच्छे लोगों के नंबर नोट कर लेता हूँ मैं, हाँ ये अच्छी ड्राइविंग कर रहा है। सर क्या जबरदस्त बात है। और नोट किया है? और अब तो पुलिस भी यहाँ पहुँची है। और ये तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो तस्वीर जो है ये आपको शेयर जरूर करनी चाहिए, देखने जरूर चाहिए। जो मैं आपको बात कह रहा था कि सड़क किनारे बैठा हुआ हर आदमी पागल नहीं होता, हर आदमी बुद्धिहीन नहीं होता। ये भी नहीं कह सकते कि अनपढ़ गवार है। ये पढ़े लिखे लोग भी सड़क किनारे बैठे हैं। जब हमने इसको देखा गाड़ियों के नंबर लिखते हुए तो दिलचस्पी पैदा हुई ये जानने की भाई ये शख्स कौन है जिसने हमारी गाड़ी का नंबर लिखा, क्यों लिखा। तो बाकी बातें आपने सुनी। इन्होंने एक ट्रेन भी बना रखी है और अगर चलता हुआ व्यक्ति इधर से गुजरेगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो वो यही सोचेगा कि ये पागल आदमी है, ये इसमें दिमाग नहीं होगा। लेकिन ये पढ़ा लिखा व्यक्ति पुलिस से सस्पेंड हुआ, क्यों हुआ नहीं जानते हम, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति बीएससी फाइनल ईयर में ये व्यक्ति जो था ये फेल हो गया था। और अब बात इनकी कहने की ये है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है और मेरे लिए हर चीज़ का जो व्यवस्था है वो भगवान करते हैं। अब इसको धार्मिक अध्यात्म से जोड़ कर देखिए, चाहे इसको दुनियादारी से जोड़ करके देखिए, चाहे इसको किसी भी नज़रिए से देखिए, लेकिन संसार में ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी समझ है, जिनकी अपनी बुद्धि है। और मैं वही बात कह रहा था कि सड़क किनारे बैठा हुआ हर आदमी मांगने वाला नहीं होता, भिखारी नहीं होता और ना ही वो बुद्धिहीन होता है। और ये तस्वीर आपको बहुत कुछ दिखाती है, ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बताती है। हॉस्पिटल है नाम का जिला अस्पताल में, तब भी थोड़ा बहुत वो होती है। और वहाँ पे 4 घंटे बैठा रहा, किसी ने दवा तक नहीं। मैंने कहा सर मुझे कोरोना नहीं है, सांस की बीमारी है, डेयरी फार्मिंग का एक इंजेक्शन लगता है। मेरे पास पैसे होते तो 10, 20, 50 रुपए में लग जाता। बाहर प्राइवेट डॉक्टर को 5, 10 रुपए का इंजेक्शन आता है। जिस समय आपकी स्थिति खराब थी हाँ तो मैंने एम्बुलेंस हाँ, नहीं आपने तो काम बिल्कुल फिट किया था। मैंने एम्बुलेंस बुलाई। हाँ हाँ एम्बुलेंस भी वो बुलाई जो कोरोना वाली होती हाँ है, हाँ हाँ स्पेशल। हाँ हाँ आपका सामान उसमें रखवाया, हाँ हाँ आप उसके अंदर गए, हॉस्पिटल गए।
हाँ अब अगली ड्यूटी तो हॉस्पिटल की बनती है। हॉस्पिटल की बनती है बिल्कुल डेफिनेटली। हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया? 4 घंटे बैठाना रखा, इलाज क्या करा? और एक चीज बताओ, 4 घंटे जब तक बैठा रहा मैं, 2 मिनट भी मतलब 1 मिनट वही ऐसा खाली नहीं जा रहा था जब मुझे खांसी नहीं आ रही थी और कफ नहीं निकल रहा था। सब देख रहे थे पागलों की तरह, ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई पागल हो। तो उसके बाद फिर मतलब मैं अपना सामान उठाया और मतलब आपको- लड़ते इतना है, नहीं, एक मिनट, आपको खांसी थी? लड़ते इतना है। सुनो, वो सिक्योरिटी गार्ड वहां का एक बात मत करो, वो तो कल्पना KCGMC इज हैव नो वैल्यू इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड नो वैल्यू, ही हैज नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उससे तो एक छोटा झोला टाप डॉक्टर जो है 50 आदमी देख लेगा, खाली वो वैल्यूएबल है। वो झोला छाप एक झोला छाप डॉक्टर के बराबर भी नॉट इक्वल। KCGMC ऑल स्टाफ एंड पूरा हॉस्पिटल। इलाज नहीं किया आपका? इलाज क्या करेंगे, वो बता तो रहा हूँ। उनके पूरे स्टाफ का इतना मर्तबा नहीं है कि एक झोला छाप BAMS डॉक्टर के बराबर भी वो रखते हो मायने। उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी सुन लें। तो ये आम आदमी की, आपने भिजवाया था हॉस्पिटल? मैंने भिजवाया था इसको, ये आज चौथा दिन है। ये हरियाणा नर्सिंग होम के चौक ये पे गांजा पी के बिल्कुल होने मैं वाली जिंदा पार्क हूँ। के पास ये बैठा था। गांजा बता रहा हूँ आपको। देख तो मुझे 20 दिन से दवा नहीं मिली, एक खुराक भी। अगर ये गांजा नहीं होता, गांजा ये तो दिखाना सो भोलेनाथ की दवा का तो बहुत प्रचार करना जरूरी है। ये गांजा है, इसको बीड़ी में भर लेते हैं। तो जो बीड़ी में भर लेते हैं और बीड़ी का जब खैच मारते हैं तो कफ जो है पिघलता है, और कफ पिघलता है तो निकल जाता है, तो हमें सांस आ जाती है। ये गांजा है ऐसे, ये देखिए गांजा है, इसको हमने ऐसे भरा बीड़ी में, और इसको हम बीड़ी में भरेंगे और पी लेंगे। पुलिस पकड़ के ले जाएगी? गांजा दिखा रहे हो? पुलिस अरे क्या? हमें पुलिस क्या पकड़ के ले जाएगी? यमदूत पकड़ के ले जाए, उससे बढ़िया पुलिस पकड़ के ले जाए। यमदूतों से तो बचे। तो सर आप तो ये 4 दिन पहले यहाँ बैठा था, उस वक्त इसकी कंडीशन बहुत खराब थी। अच्छा, इतनी खराब थी कि इसको सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के स्थानीय आदमी जो मुझे आदमी थे, वो भी कहीं थे आदमी है, तो मैंने भी देखा इसको वाकई से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने उसी टाइम 108 नंबर पे कॉल किया, अपना रेजिग्नेशन दिया कि भी एक आदमी है, लगता है मुझे कि भी ये कोरोना अफेक्टेड हो सकता है या कोरोना के इसमें सिम्टम हैं। तो उन्होंने मैं कॉल रिसीव की। रिसीव करने के बाद जो भी वहाँ कंट्रोल में उनके बैठा था, उसके बाद रिकॉल आई मेरे पास। तो उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा, मैं कभी फलां जगह पर, मैं फलां आदमी बोल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, तो भाई आप इसको ले जाएं, इसका ट्रीटमेंट करवाएं। तो विद इन 10 मिनट में वो एम्बुलेंस यहाँ पहुँच गई थी। तो इसको बेचारा वो आया, इसका सामान मैंने इसका सारा फोल्ड करवा दिया था, गाड़ी में सामान रखवाया, इसको ले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। अभी ये कल परसों भी था यहाँ पर, तो देखा कुछ ठीक था। मुझे नहीं पता इसको दवाई मिली ना मिली, दवाई देना ना देना तो हॉस्पिटल का हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था। अब ये बेचारा यूपी का पता नहीं कहाँ, लखनऊ साइड, हाँ लखनऊ साइड का है ये कहता भी जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो मैं कैसे जा सकता हूँ, साधन मेरे पास है नहीं, तो गाड़ियाँ चलेंगी तो मैं उसमें गाड़ी में बैठ के चला जाऊँगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये नित्यानंद की तस्वीर है। नित्यानंद नाम, लखनऊ का रहने वाला, और ये सामने एक ट्रेन भी बना रखी है। और भगवान नाम का भी तो लो बोलो। हाँ हाँ, इधर इधर ये हैं, भगवान नाम को कौन नहीं जानता है। इधर आगे बढ़ के लीजिए, इधर ये फोटो मेरा नहीं, भगवान। हाँ ले लिए है। ये इनका मंदिर है पीपल के नीचे। ये बहुत ही ऊंची स्थान है, ये समझ लो, इसको बहुत ऊंची मान्यता मिली है। भगवान राम का दरबार अगर लगा हो, वो भी करनाल जैसे अच्छे शहर में, तो स्थान तो गणपति बप्पा यहाँ कौन नहीं विराजित है। देखो गणपति बप्पा मोरया, शंकर भगवान भी हैं, साईं बाबा भी जी हैं, सभी लोग तो मौजूद हैं, कौन नहीं मौजूद है। बहरहाल इस खबर को देखिए, समझिए, लोगों की यथास्थिति को समझिए, लोगों की मानसिकता को समझिए, और ये भी समझिए कि हर व्यक्ति जो सड़क किनारे बैठा होता है वो पागल नहीं होता, वो पढ़ा लिखा हो सकता है, वो आस्थावान हो सकता है। अगर वो बीमार है तो उसकी मदद करनी चाहिए। पुलिस ने भी मदद करने की कोशिश की, कोरोना सस्पेक्टेड समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी और बलगम हो रही थी। लेकिन हैरानगी इससे बड़ी ये कि कल्पना चावला में इलाज नहीं मिला। तो ये आदमी अपनी जुबानी, अगर ये पागल होता तो ये आदमी ये बिल्कुल ना कहता कि मुझे वहाँ पर क्या किस तरह से पेश आया गया। इनका कहना है कि एक झोला छाप डॉक्टर भी
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से बेहतर है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि इस व्यक्ति को इलाज क्यों नहीं मिला और क्यों इसे सड़क पर छोड़ दिया गया। खुदा न खास्ता अगर इसे कोई तकलीफ़ होती, कोई बीमारी होती, आप सोचिए कि संक्रमण किस स्थिति तक पहुंच सकता था। बहरहाल देखते रहिए अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।